देश के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, अगर वो सरकारों से उनके गलत कामों के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का काम करती है, तो सरकारें उन पर फर्जी एफआईआर करके उनको जेल में डालने का काम करती है। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अगर कोई कदम उठाती है, झूठी एफआईआर करती है, जेल में डालने का काम करती है, तो जो हमारे देश के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो न्यायप्रिय हैं, जो समता पर विश्वास करते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, उनको साथ देना चाहिए और एक आंदोलन बनाकर उनकी सपोर्ट करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। मगर जब इस देश में मनुस्मृति चलती थी तो इस देश में बहुत सारे लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लड़ने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था और ना ही इस देश में नागरिकों की तरह रहने का अधिकार था। चाहे भारत का राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोई भी न्यायालय हो, वो भारत के संविधान से चलता है। देश में भारत का संविधान है तो भारत बहुत सशक्त है, भारत आगे बढ़ रहा है, भारत तरक्की कर रहा है। अगर पहले जो भारत में देश में संविधान नहीं था तो देश में बहुत टुकड़े हुए, देश बहुत बार गुलाम हुआ। मगर जब से भारत का संविधान भारत में लागू हुआ है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इतना अच्छा और सशक्त संविधान बनाया है, जब से सब लोगों को अधिकार मिल रहा है। मनुस्मृति की वकालत क्यों हो रही है टीवी पर बैठकर भी? और अब कौन लोग कर रहे हैं वो तो उनसे जाके पूछिए। मगर जब इस देश में मनुस्मृति चलती थी तो इस देश में बहुत सारे लोगों को ना तो पढ़ने का अधिकार था, ना लड़ने का अधिकार था, ना व्यापार करने का अधिकार था, ना अच्छे कपड़े पहनने का अधिकार था और ना ही इस देश में नागरिकों की तरह रहने का अधिकार था। जब से बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने इस देश में संविधान को लागू किया है, 26 नवंबर 1949 को भारत ने भारत के संविधान को अंगीकृत किया और 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से भारत के संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 से बाद इस देश में सभी लोगों के रास्ते खुल चुके हैं। जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को मानते हैं, जो लोग बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के संविधान को मानते हैं, आज वो अच्छे अच्छे पदों पर हैं, देश के बड़े बड़े पदों पर पहुंचकर वो देश को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। वो कहते हैं कि जब संविधान नहीं तब भी तो देश चल रहा था। जब देश चल नहीं रहा था, जब बहुत सारे लोगों को गुलाम बनाया जा रहा था, जब देश पर आक्रमण होते थे, जब देश में कोई भी सुचारू रूप से नहीं चला जाता था। आज देश जो है एक बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बनाए हुए संविधान से चलता है और संविधान जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है, लोकतंत्र है, लोकतंत्र स्थापित है। देश में सारे लोगों के लिए फंडामेंटल राइट्स है। पहले किसी का कोई फंडामेंटल राइट नहीं था। अब कानून के समक्ष सब लोग बराबर हैं, कानून सबको बराबर का प्रोटेक्शन देता है। वो अलग बात है कि जो उसको मानने वाले लोग हैं, चलाने वाले लोग हैं, जो सरकारें हैं, वो भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू नहीं कर पा रही हैं, वो अलग बात है। मगर भारत का संविधान ये गारंटी देता है प्रत्येक व्यक्ति को, वो प्रत्येक व्यक्ति को गारंटी इसलिए देता है और देता है कि प्रत्येक व्यक्ति इस देश में अपना मान सम्मान, डिग्निटी के साथ में अपना जीवन व्यतीत कर। कहाँ मान सम्मान हो रहा है? दिन तो देखिए अपराध हो रहे हैं। बिल्कुल अपराध हो रहे हैं, बिल्कुल अपराध हो रहे हैं। ये सरकारों की कमी है। सरकार भारत के संविधान को पूर्ण रूप से अक्षर से लागू नहीं कर पा रही है। जिस दिन भारत की सरकार भारत के संविधान को पूर्ण रूप से लागू कर देगी, उस दिन किसी भी व्यक्ति पर कोई शोषण नहीं होगा, किसी भी व्यक्ति का कोई अधिकार नहीं मारा जाएगा। क्योंकि आपने देखा होगा शिक्षा का अधिकार भी भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स है प्रत्येक व्यक्ति के लिए। 6 साल से लेकर 14 साल तक के बच्चे को फंडामेंटल राइट्स है एजुकेशन देने का। कौन देगा? स्टेट विल प्रोवाइड टू द एवरी सिटीजन ऑफ 6 to 14 ईयर्स। तो नहीं दे पा रहे हैं। प्रोटेक्शन कौन देगा? वो सरकार देगी। डिग्निटी के साथ जीने का मौका कौन देगा? वो सरकार देगी। नौकरी कौन देगी? सरकार देगी। रूल ऑफ लॉ को स्टेब्लिश कौन करेगी? सरकार करेगी। सरकार भाईचारा पैदा करेगी, न्याय देगी, समता स्वतंत्रता की बात करेगी। मगर नहीं करती है। जब सरकारें किसी एक धर्म को प्रमोट करने लगे, एक प्रकार के लोगों को प्रमोट करने लगे, एक आइडियोलॉजी को प्रमोट करने लगे, तो वहाँ समझ लीजिए कि वहाँ भारत के संविधान को नहीं चलाया जा रहा है। भारत के संविधान को खत्म करके एक विशेष चीज को आगे बढ़ाया जा रहा है, जो सारा गलत। जब दुनिया आगे जा रही है, आगे बढ़ रही है, तब भारत पीछे की तरफ क्यों जा रहा है? देखिए, ये तो रूढ़िवादी परंपराओं में ये तो उन सरकारों को पूछना चाहिए जो सरकारों के हेड हैं कि भारत में 20 करोड़ लोग रात को भूखे क्यों सोते हैं। भारत में कोई भी यूनिवर्सिटी दुनिया की यूनिवर्सिटियों से कम्पीट क्यों नहीं कर पाती है। हमारा जो मेडिकल सिस्टम है वो कोलैप्स क्यों हो रहा है। हमारा एजुकेशन सिस्टम इतना बेकार क्यों है। हमारा रूल ऑफ लॉ इतना बेकार क्यों है। कोर्टों में इतने पेंडिंग केस क्यों हैं। अदालतों में डेट ही क्यों मिलती है। लोगों को न्याय समय पर क्यों नहीं मिलता है। ये तो सरकारों से पूछना चाहिए ना। और जो सरकारों से पूछता है, सरकार उस पर एफआईआर करके जेल में पहुंचाने का काम करती है। कोई भी देश के अंदर जो एक्टिविस्ट हैं, पत्रकार हैं, एडवोकेट हैं, अगर वो सरकारों से उनके गलत कामों के लिए उनकी आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछने का काम करती है, तो सरकारें उन पर फर्जी एफआईआर करके उनको जेल में डालने का काम करती है, जो सरासर गलत है। तो क्या डराने की कोशिश की जा रही है? बिल्कुल डराने की कोशिश की जा रही है। समय समय पर डराने की कोशिश की गई थी। अंग्रेजों ने डराया, मुगलों ने डराया,
सब लोगों ने डराया, मगर यहाँ के देश के लोग कभी नहीं डरे। वो हमेशा से लोगों के लिए काम करते रहेंगे और करते रहेंगे, चाहे किसी की तानाशाही की सरकार आ जाए। देश के लोग देश को बचाने के लिए, देश के संविधान को बचाने के लिए, देश के भाईचारे को बचाने के लिए, इंसानियत को बचाने के लिए वो सरकारों के आंखों में आंखें डालकर सवाल पूछते रहेंगे। लेकिन इस सरकार में तो वकील भी खुलेआम अरेस्ट किए जा रहे हैं। हरियाणा में नया मामला प्रकाश में आया है। इस देश का दुर्भाग्य है कि जो इस देश के असहाय लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए लड़ेगा, चाहे वो कोर्ट में लड़ेगा, सड़क पर लड़ेगा, सरकार की आंखों का किरकिरी बन जाता है। सरकार उसको अपना विरोधी समझने लगती है और सरकार उस पर झूठी एफआईआर करके उनको प्रताड़ित करती है और उनको जेल में डालने का काम करती है। तो सरकार को समझना चाहिए कि आपकी जेलें, आपकी झूठी एफआईआर है, फाइटर लोगों को, अम्बेडकरवादी लोगों को डरा नहीं पाएगी। लेकिन रजत कलसन पर आरोप है कि वो जहाँ भी जाते हैं वो आरोपियों पे SC/ST एक्ट लगवा देते हैं, वो समाज में भाईचारा बिगाड़ रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है हरियाणा के जो पंचायतों में। देखिए, अगर कोई SC/ST पर कोई अगर जुल्म करेगा, कोई अगर एट्रोसिटीज करेगा, तो उस पर SC/ST एक्ट लगना चाहिए एज पर द प्रोविजन ऑफ लॉ। अगर कोई एडवोकेट बताता है कि SC पर किसी नॉन SC ने अगर एट्रोसिटीज की है तो उस पर SC/ST एक्ट लगाइए, तो ये वकील का काम है। वकील अपना काम नहीं करेगा तो कौन करेगा, बताइए ना। वकील कानून की जानकारी रखता है, कोर्ट में भी लगवाएगा और वो वैसे भी थाने में भी लगवाएगा। अगर कोई एडवोकेट्स बाहर आकर अपने क्लाइंट्स के लिए, अपने समाज के लिए लड़ाई लड़ रहा है तो गलत क्या कर रहा है? ये सरकार की आंखों की किरकिरी बन जाते हैं। इसलिए जो मेरा कहना ये है कि समय समय पर सरकार की गलत नीतियों को बताने के लिए लोग सड़कों पर आए हैं, लोगों ने धरना दिए हैं, लोग एक्टिविस्ट बने हैं। अगर ऐसे लोगों के खिलाफ सरकार अगर कोई कदम उठाती है, झूठी एफआईआर करती है, जेल में डालने का काम करती है, तो जो हमारे देश के लोग हैं, जो अम्बेडकरवादी हैं, जो न्यायप्रिय हैं, जो समता पर विश्वास करते हैं, जो संविधान पर विश्वास करते हैं, उनको साथ देना चाहिए और एक आंदोलन बनाकर उनकी सपोर्ट करके उनका मनोबल बढ़ाना चाहिए। कह रहे हैं कि हरियाणा में जातिवादी घटनाएं ज्यादा हो रही हैं, भाईचारा बिगाड़ रहे हैं रजत कलसन, समाज में जहर फैला रहे हैं वो। ऐसा नहीं है। कोई भी एडवोकेट इस देश में कानून को स्थापित करने के लिए काम करता है, चाहे वो रजत कंसल हो, चाहे और भी बहुत सारे लोग हों। वो अपने समाज और उन वंचित समाज के लिए लड़ाई लड़ते हैं, चाहे कोर्ट में चाहे बाहर, जिनकी कोई सुनने वाला नहीं है। समाज में ताना बाना बिगाड़ दिया उन्होंने। नहीं, यहाँ तक कि थाने में कोई सुनने वाला नहीं है, समाज में कोई सुनने वाला नहीं है। अगर कोई एडवोकेट बाहर आकर लड़ाई लड़ता है तो उसका मनोबल समाज को बढ़ाना चाहिए, उसका साथ देना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग हैं, जो कुछ एडवोकेट है, जो आगे आकर लड़ाई लड़ रहे हैं, वो भी लड़ाई नहीं लड़ेंगे। तो इसलिए मेरा कहना है कि कोई ताना वाना नहीं बिगाड़ रहा है। ताना वाना जातिवादी, आतंकवादी जो है वो बिगाड़ रहे हैं, जो जाति पर विश्वास करते हैं, जाति को अपने पीछे लेके ढो रहे हैं, वो लोग ताना वाना बिगाड़ रहे हैं। जब एक इंसान दूसरे इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहा है तो लड़ाई तो लड़ेंगे ना। जब लड़ने की अम्बेडकरवादी जो है लोगों निशाने पर है ना, देखिए चाहे देखो निशाने पर आएंगे। जब तुम खरी बात कहोगे, सच्चाई बात कहोगे, जब तुम एक अपराधी को कहोगे तुम अपराधी हो, और शोषण करने वाले को आप कहोगे शोषण मत करो, आप जुल्म मत करो, तो उनको तो बुरा लगेगा। अब वो सरकारों के माध्यम से उस पर शोषण करने का काम करेंगे, झूठी एफआईआर कराने का काम करेंगे, जेल में डालने का काम करेंगे, डराने का काम करेंगे। मगर अम्बेडकरवादी ना तो पहले डरते थे, ना आज डरते, ना आगे डरते रहेंगे। वो लड़ते रहेंगे। संघर्ष करना उनका काम है। संविधान के माध्यम से रूल ऑफ लॉ को स्थापित करना उनका काम है। संविधान को बताना, लोगों को जागरूक करने का उनका काम है, और करते रहेंगे। आखिरी सांस तक लोग करते रहेंगे। अम्बेडकरवादी बनना इतना आसान नहीं है। मैं हमेशा पुलिस ने जो उनको मीडिया ट्रायल किया, घुटनों पे बिठाया, उसकी तो कुछ लोग आलोचना कर रहे हैं कि पुलिस में आलोचना होनी चाहिए। देखो, आलोचना बिल्कुल होनी चाहिए। पुलिस है, पुलिस भी देखो, कुछ पुलिस वालों को छोड़कर ज्यादातर जो पुलिस वाले हैं उनके अंदर जातिवाद बहुत कूट कर भरा हुआ है। कुछ जो पुलिस वाले हैं वो बहुत जातिवादी लोग हैं। मेरा मानना ये है कि जितने भी जातिवादी ऐसे जो पुलिस वाले हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, विभागीय जांच होनी चाहिए, और जब विभागीय जांच होगी तो ऐसे लोगों को सस्पेंड भी किया जाना चाहिए। क्योंकि यहाँ पर आप न्याय को स्थापित करने के लिए आए हैं, रूल ऑफ लॉ को स्थापित करने के लिए आए हैं, ना कि जातिवादी गुंडों की तरह काम करने के लिए आए हैं। इसलिए ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए, सस्पेंड किया जाए ऐसे लोगों को, और ऐसे लोगों के खिलाफ सस्पेंशन हो गया, इनको टर्मिनेट किया जाए ऐसे लोगों को।